हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएफ माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। कल से काम पर आ जाना। उसके बाद कॉल को काटकर फ़ोन को साइड रखकर ही वो जाओजन को अनड्रेस करना शुरू करता है, क्योंकि डॉक्टर का दिया हुआ दवाई जाओजन के पूरे शरीर में हाई की एंड और सारे जो चोटें हैं उन पर लगाना होगा। अनड्रेस करने के बाद जब ही वो ध्यान से हर एक चोट पर मेडिसिन लगाना शुरू करता है, तब उसे दिखता है कमर की एक जगह पर उंगली का निशान पड़ गया है एंड वहाँ पर रेड होकर सूज भी गया है। इबो को याद आता है कल रात जब कार में वो जाओजन को वहाँ पकड़ा था, तब जाओजन की आंखों से आंसू बह रहा था। इसका मतलब जाओजन नाटक नहीं कर रहा था। पार्टी में उसे वैसे पकड़ने की वजह से ऐसा निशान बन गया। पर फिर वो खुद को बेकसूर साबित करते हुए बोलता है, उसकी हरकतें भी तो गुस्सा दिलाने वाला होता है। मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि एक लड़का को भी ऐसे चोट लग सकता है। इसके हाथों के कलाइयों पर भी मेरे उंगली का निशान पड़ गया। ये कोई इंसान है या फिर नाजुक फूल? पूरे दिन रात इबो उसका अच्छे से ध्यान रखता है। सुबह होते ही इबो का थोड़ा आग लग जाता है। तभी डोरबेल बजता है। इबो उठकर दरवाज़ा खोलने जाता है। दरवाजे पर मेट खड़ा था। मेट के लिए दरवाज़ा खोलने के बाद ही इबो जल्दी से फिर बेडरूम के अंदर चला जाता है। जाओजन का सेंस आ चुका था। वो पाजल आंखों से इनोसेंटली इधर उधर देखता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके पूरे शरीर पर दवाई किसने लगाया? सिलाइन क्यों चढ़ाया है? जाओजन वॉल पर रखे घड़ी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि 8 बज चुके थे। वो जल्दी से उठने जाता है। उधर ही वो जाओजन को ऐसे देखकर जल्दी से आकर उसे पकड़ने जाता है, पर जाओजन इबो को देखकर घबरा के पीछे हट जाता है। पर वो 1 इंच भी नहीं हिल पाता। ऊपर से ऐसा मूवमेंट करने से उसके शरीर में दर्दनाक पेन होना शुरू हो जाता है। जाओजन बेड पर गिरने ही वाला था, पर इबो उसे पकड़ लेता है। पीठ के नीचे तकिया देकर धीरे धीरे बड़े ही प्यार से बिठा देता है। जाओजन को ये सब कुछ नहीं दिखता। इबो का फेस उसके जितना करीब आता वो उतना डर जाता। इबो को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इरिटेट होकर बोलता है, तुम्हें क्या ऐसा बिहेव करने में मज़ा आता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर मुझको देखकर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? जाओजन फिर भी डर कर काँप रहा है देखकर इबो गुस्सा होकर फेस को हाथों से पकड़कर हिलाते हुए बोलता है, ऐसे डर क्यों रहे हो इडियट? मैं क्या कोई भूत हूँ? जाओजन फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता देखकर इबो गुस्से में बोलता है, तुम्हें शायद प्यार नहीं गुस्सा ज़्यादा अच्छा लगता है। प्यार से समझाऊँ तो कुछ समझते ही नहीं। बैठे रहो यहाँ, कहीं उठने की ज़रूरत नहीं। मेट को बुला दिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और आज से घर के सारे काम वो ही करेगा। कल ऑफिस नहीं गया तो आज जाना पड़ेगा। इबो ड्रेसअप करते हुए ये सारे बातें कहकर बेडरूम के बाहर चला जाता है। जाओजन आंखें बड़े बड़े करके सब कुछ देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इबो इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है। क्या ये उसके गुस्से का कोई नया रूप है? उसने फिर से क्या गलत कर दिया? दूसरी ओर इबो मेट के बने हुए खाना को खाता है एंड सोचता है शायद मेट चेंज करना पड़ेगा। इसे तो खाना पकाना भी नहीं आता, पर पहले तो इसका खाना इतना बुरा नहीं था। इबो कुछ भी नहीं खा पाता। बेंच से उठकर मेट से बोलता है, घर पर मैडम का ध्यान रखना और घर के सारे काम कर लेना। ध्यान रखना कि मैडम बेड से उठकर कोई काम ना करे, समझ गए? यस मास्टर। इबो चुपके से जाओजन को एक बार देखकर फिर ऑफिस चला जाता है। सुबह कुछ ना खा पाने की वजह से इबो 5 स्टार होटल से खाना मंगाता है, पर वो भी इबो को अच्छा नहीं लगता। उसको बार बार जाओजन के बनाए हुए खानों का याद आता है। इबो इस थॉट को बाहर फेंक कर काम पे मन लगाने का कोशिश करता है, पर उसके आंखों के सामने हर एक मिनट में जाओजन का ब्यूटीफुल सा इनोसेंट फेस दिख रहा था। सारा दिन जैसे तैसे जल्दी से काम ख़त्म करके जब इबो घर जाता है, तब जाओजन सो रहा था। इबो बेडरूम में घुसकर देखता है जाओजन बेडरूम के एकदम कोने पर कर्ल करके चादर ओढ़ के सो रहा है। इबो सोचता है, क्या उसे दर्द हो रहा है? इतने बड़े बेड के एक कोने पर कर्ल करके ऐसे क्यों सोया है? इबो जाओजन को हाथों से टच करने जा रहा था,
पर रुक जाता है। वो थोड़ा सैड एंड थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, जाने दो, वरना मुझे देखते ही खामोका डरना शुरू कर देगा। वो बेडरूम से बाहर जाकर मेड को पुकार कर बोलता है, सारा दिन मैडम ने क्या किया? मेड बोलता है, मैडम सारा दिन वैसे ही वहाँ पर सोया हुआ था। 2-3 बार उठे थे बाथरूम जाने के लिए। मूवमेंट करने से उन्हें तकलीफ एंड दर्द हो रहा था, तो मैंने उनसे बोला मैं हेल्प कर दूँ। उन्होंने कुछ सोचकर हाँ में सिर हिलाया, तो मैंने उन्हें पकड़ कर ले गया। बाथरूम से आने के बाद वो फिर से वहाँ पर कर्ल करके चुपचाप सो गए। वो एंग्री होकर बोलता है, सुबह से खाना नहीं खिलाया? मैं सिर झुकाकर बोलता है, मैंने 2-3 बार मैडम से पूछा था क्या बनाऊँ, आप क्या खाएंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसीलिए मैंने सोचा उन्हें खाने का मन नहीं, इसीलिए। वो गुस्से में गुर्राते हुए बोलता है, यू इडियट, वो म्यूट है, कैसे बताएगा क्या खाना है? उसका ख्याल रखने को बोला था, पर तुमने तो उसे सारा दिन भूखा छोड़ दिया। तुमको कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं, कोई काम ठीक से करना नहीं आता। सुबह का खाना भी इतना डिस्गस्टिंग बनाया था कि मैं कुछ खा ही नहीं पाया। तुम्हारे मुंह देखकर पैसा दूँ क्या? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जाओ अभी के अभी बाहर निकल जाओ। मेड रोते रोते बाहर निकल जाते ही वो अपने मॉम को फ़ोन करता है। मिसेस वांग फ़ोन पकड़कर बोलता है, क्या हुआ, इतनी रात को किस लिए फ़ोन किया? ताउजन बेटा ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, कल सुबह मेंशन से एक नौकर को भेज देना। ठीक है, मैं जियांग को भेज दूंगा, उसे साइन लैंग्वेज भी आता है। ये सुनकर इबो का आंखें स्पार्कल हो जाता है। वो खुश होकर बोलता है, ठीक है, आप उन्हें ही भेज देना। उस रात इबो जाओजन के लिए यूट्यूब देखकर एक सूप बनाया था पहली बार, पर इबो जब जाओजन को नींद से उठाकर उसे खिलाने गया, जाओजन फिर से इबो को देखकर डरने लगा। इबो इस चीज़ को अवॉइड करके जाओजन को अपने हाथों से सूप खिलाने गया। जाओजन कपकपाते हुए पेपर पेन लेकर कुछ लिखकर इबो को दे दिया। उस पर लिखा था, मुझे दे दो, मैं खुद खा लूँगा। इबो ये पढ़ने के बाद अपने हाथों से जाओजन का मुंह ऊपर उठाते हुए बोलता है, प्यार से मानोगे या फिर गुस्सा दिखाना पड़ेगा? चुपचाप जो दे रहा हूँ वो खा लो, मेरे पेशेंट को चैलेंज मत करो। जाओजन और कोई मूवमेंट नहीं करता, चुपचाप इबो जो खिलाता है वो खा लेता है। रात को सोने के टाइम पर जाओजन इबो से दूर बेड के एकदम साइड पर इबो की तरफ पीट करके सोया था। इबो ये देखकर जाओजन को कमर से खींचने जा रहा था, पर कुछ याद करके रुक जाता है। वो इरिटेट होकर मन में सोचता है, बेड के इतने साइड पर सोने क्यों चला गया? खुद के नॉर्मल जगह पर सोने से भी तो हम दोनों के बीच एक हाथ का डिस्टेंस रह ही जाता। जो करना है करने दो, मुझे उससे क्या? ऐसा सोच के कि वो आंखें बंद करके एक हाथ सिर के ऊपर रख के सोने की कोशिश करता है, पर उसके लाख कोशिश करने के बाद भी इबो को नींद नहीं आ रहा था। इबो आंखें खोलकर इरिटेट होकर जाओजन से बोलता है, कम हियर। जाओजन भी तब जगे हुए था, क्योंकि पास में सोया इबो की डर से उसे नींद नहीं आ रहा था। इबो की बातें सुनकर भी जाओजन कोई रिएक्ट नहीं करता, जैसे सोया था वैसे ही सोया रहता है। इबो गुस्सा होकर बोलता है, खींच कर लाने से तुम्हें ही दर्द होगा, तो फिर ठीक है, एज यू विश। ऐसा बोलकर ही इबो जाओजन के हाथों को पकड़कर खींचने ही जा रहा था, पर जाओजन जल्दी से अपने आप ही इबो के पास आकर सो जाता है, पर इबो के तरफ पीट करके। इबो ये हरकतें देखकर स्मिंग करके हंसता है। इबो जाओजन के कमर के ऊपर हाथ रखते ही जाओजन स्टार्टलेट होकर थोड़ा दूर हट जाता है। इबो गुस्सा होकर कमर से पकड़ के जाओजन को खुद के करीब लाकर हाथों से थपथपाकर हक करके सो जाता है। सुबह जब नींद खुलता है तब जाओजन देखता है वो इबो के चेस्ट के ऊपर उसे हक करके सोया हुआ है। जाओजन स्केयर्ड होकर एकदम से उठने जाता है, पर उठ नहीं पाता, क्योंकि इबो भी उसे कमर से कस के पकड़ा हुआ था। स्टोरी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना, एंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना। अगर इस स्टोरी से 2 न्यू सब्सक्राइब एंड कमेंट भी मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा, ना आने से भी लाऊंगा, पर मेरी मनमर्जी से थोड़ा देर करके। एंड जो लोग छुप छुप के सुन रहे हो, आप लोगों के लिए बस यही कहूँगा, इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, डोंट बी स्केयर्ड, एज ए इंडियन लवर यू हैव टू बी ब्रेव। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।